मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद एमएस सोमपुरा सर। आज मैं चैप्टर नंबर 1 यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का एक क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें हम मीन पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मीन पॉइंट फॉर्मूला यूज करके किस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कहा है डी ई एंड एफ आर मीन पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ABC of sides AB, BC and AC AD, given that the coordinate of D, E and F are 5, 1, 6, 5 and 0, 3. Find the coordinate of A, B and C. कुल मिला के क्वेश्चन में कहा है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB का मिड पॉइंट दे रखा है D, BC का मिड पॉइंट दे रखा है E और AC का मिड पॉइंट दे रखा है F। ओके, सो यहां पर हम A, B और C की वैल्यू फाइंड करने के लिए A के कोऑर्डिनेट को मान रहे हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं x2, x3 और y3। ओके, अब D, E और F मिड पॉइंट है साइड AB, BC और AD के, इसलिए B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। यहाँ आपने वो मिड पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, D के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, 1, के लिए लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, अब x को x से कंपेयर करना है, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे। यहाँ इक्वेशन बन रही है x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल्स टू 5, y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स टू 1। सो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2 5 10, इक्वेशन नंबर 1। y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2 1 2, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली हम BC का जो मिड पॉइंट है E, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो B और C का मिड पॉइंट E के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2 E के लिए। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट E x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। E के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहाँ पे 6, 5, 6 और 5 में यहाँ पर लिखना है। कंपेयर करेंगे x को x के साथ, y को y के साथ, इक्वेशन बनेगा x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल्स टू 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन बनाएंगे, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू हो जाएगा 12, y2 प्लस y3 इक्वल्स टू हो जाएगा 10, इक्वेशन नंबर 3 और 4। वैसे ही थर्ड साइड जो है AC, उसका मिड पॉइंट है F फाइंड करने के लिए सेम प्रोसेस यूज करना है आपको भी। F 0, 3 x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2। यहां से देखेंगे x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2 F के लिए। तो इसके लिए भी हम सॉल्व करके दो इक्वेशन बनाएंगे। x1 प्लस x3 हो जाएगा 0, यहां से हो जाएगा y1 प्लस y3 इक्वल्स टू हो जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। क्लियर। अब अपने पास में टोटल 6 इक्वेशंस बनी है, उसमें से इक्वेशन नंबर 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 इसको हम ऐड कर रहे हैं। उधर से हम इक्वेशन नंबर 2, 4 और 6 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एडिंग 1, 3, 5 एंड 2, 4, 6। तो प्लस करने पर क्या होगा, x1 2 टाइम्स आएगा, x2 2 टाइम्स आएगा और x3 2 टाइम्स आएगा। इन सबको प्लस करेंगे तो 10 प्लस 12 प्लस 0, ये आएगा 22। इन सभी से 2 को कॉमन निकाल के इधर डिवाइड करने पर इक्वेशन 7 बना अपना, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 11। सेम प्रोसेस यहाँ पे मैंने किया है, 2, 4 और 6 को प्लस किया है तो y1 2 टाइम्स, y2 2 टाइम्स और y3 2 टाइम्स, सभी 2 टाइम्स। सभी की राइट साइड को प्लस करेंगे, 2 प्लस 10 प्लस 6, टोटली हो जाएगा 18। 2 कॉमन निकाल के डिवाइड करने पर आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 8। अब यहाँ पर अपने पास 7 और 8 ये दो इक्वेशन और बन गई।
अब इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है वो 7 में रख रहे हैं अपन। इक्वेशन नंबर 3 का ये रहा, x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना है 12। यहां पे रखूंगा x2 प्लस x3 की प्लेस पे मैं 12, ये रख दिया 12 यहां पर, ठीक है। तो x1 प्लस 12 इक्वल टू 11, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, x1 की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर ये x1 की जो वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में और 5 में रख दो। 1 में यहां पे रखेंगे -1, उधर जाएगा तो हो जाएगा +1, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 10 + 1 11। यहां पे हम रखेंगे -1, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो x3 हो जाएगा यहाँ पे कितना 1, तो x1 -1, x2 11, x3 1, ठीक है। सिमिलरली हम यहां से जो इक्वेशन 4 में वैल्यू रखेंगे y की, इक्वेशन 4 की वैल्यू यहां रखेंगे तो y1 आ जाएगा कितना, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 9 - 10, y1 हो जाएगा -1। वैसे ही y1 इक्वल टू -1 जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 और 6 में रखेंगे। इक्वेशन 2 कहाँ है, इक्वेशन 2 में हम रखेंगे, यहाँ पर रखना है -1, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, y2 की वैल्यू आ जाएगी 3। और वैसे ही y1 इक्वल टू -1 को इक्वेशन 6 में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे -1, इधर जाएगा तो हो जाएगा +1, तो y3 की वैल्यू आएगी 7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 तो -1 -1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 11 और 3, और सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x3 y3 1 और 7। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में मीड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला यूज करके ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए। कैसा लगा ये क्वेश्चन? चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे अधिक से अधिक शेयर करो। थैंक यू।